उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा और पथराव के बीच तनाव है। कोर्ट के आदेश पर संभल के जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा है और स्थित कोर्ट के सर्वे के आदेश में कहा गया है, एक पक्ष ने इस स्थान को मंदिर बताया है, इसलिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके वहीं सर्वे के आदेश दिए गए। आज दोबारा से जामा मस्जिद का सर्वे किया गया, जिसकी वजह से तनावपूर्वक स्थिति बन गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने पथराव कर दिया। भीड़ को पुलिस ने खदेड़ दिया, लेकिन आपको बता दें आंसू गैस के गोले भी दागे गए ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। आपको बता दें वहीं संभल की जामा मस्जिद को एक पक्ष ने मंदिर बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं कोर्ट के आदेश पर कमिश्नर नियुक्त किए गए और उसका सर्वे दोबारा से कराया गया, जिसको लेकर आज भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव कर दिया गया। तरीके से ये सर्वे की कार्रवाई सर ये शुरू हुई, उसके बाद सर भीड़ आक्रोशित हुई है। सर क्या कार्रवाई सर प्रशासन की तरफ से? माननीय न्यायालय का ये आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जी, आज जो हंगामा हुआ, जो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े पुलिस को, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी प्रक्रिया को? बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। अच्छा सर, ये स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे? क्या कुछ पाया अंदर? नहीं, अभी इसके बारे में हम कोई बयान नहीं देंगे। नो कमेंट्स इसके बारे में। अब जो भी बात है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगी। जो मस्जिद में सर्वे कर रही थी, वो बाहर पथराव और फायरिंग हो रही थी, क्या कहेंगे? इसके बारे में देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा जो एक रोल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट कमीशन महोदय का सर्वे पूर्ण हो चुका है कोर्ट की ऑर्डर कंप्लायंस में। इससे ज्यादा भी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं मतलब अब जो सर रिपोर्ट आज जो सर्वे होना था पूरा हो गया क्या सर? उसमें आज की कुछ बाकी बचा है? रिपोर्ट मुझे नहीं सबमिट करनी, रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर महोदय को सबमिट करनी है। हम लोग वादी पक्ष की तरफ से हैं। एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने आज सर्वे अपना पूर्ण कर लिया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो चुकी है। अब 29 नवंबर को देखते हैं कोर्ट में क्या होगा। नहीं, इसका भी हवाला देंगे जो आज उपद्रव हुआ है, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना। कोर्ट में हवाला देंगे इसका? जो प्रशासन है वो इसके बारे में आपको स्टेटमेंट जारी करेगा। जो क्या हौज का पानी भी खाली कराया गया सर्वे के दौरान? मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। ये सारी बातें एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में आएंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है। ओके सर।